हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक नए लेक्चर के वन शॉट में आ गए हैं, जिसमें से हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति के वन शॉट। ठीक है, जिसमें से हम लोग सारे कंसेप्ट के साथ साथ जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2026 में, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी है पूछे जा सकते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है जो त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में हमेशा एक समकोण त्रिभुज का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलो इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, ए लिख लेते हैं, बी और सी, ए बी सी। तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि बी वाला जो एंगल बन रहा है बी में, वो वाला 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अब ध्यान रखने वाला बात यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या ध्यान रखना है? तो पहला नोट पॉइंट कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। दूसरा नोट पॉइंट, जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, लंब हो जाती है। तीसरा नोट पॉइंट, बची हुई भुजा आधार हो जाती है। चलो समझो क्या बोल रहा है। पहला नोट पॉइंट पे बोल रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, मतलब जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पे बी में बन रहा है। ठीक है, तो बी के सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला भुजा सामने, देखो यहाँ से सामने वाला भुजा दिखेगा तो यहाँ पे ये वाला है, तो ये भुजा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, पहला नोट पॉइंट क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। समझो पहले, अगर ये 90 डिग्री है तो ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कि इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो अगर एक 90 डिग्री है तो दो और कौन बचता है? तो ये वाला बचता है, कोण ए कोण सी। ठीक है, दो कोण बचता है, एक तो 90 डिग्री हो गया। अब अच्छा, एक कोण ए और एक कोण सी, इस दोनों कोण को न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा कोण। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कोण बोला जाता है। तो ए और सी जो बच जाता है, वो दोनों एंगल, वो दोनों कोण जो है वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जिस एंगल से देखेंगे, मान लिए कि एंगल ए से देख रहे हैं। ठीक है, एंगल ए से देख रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाती है। ठीक है, जिस एंगल से देखेंगे, अगर ए के पास एंगल से देख रहे हैं तो इसके सामने बीसी भुजा है, तो ये भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, अगर
अगर ये एंगल ए की जगह नहीं रहता, एंगल सी हो जाता, तो इसके सामने जो भुजा बनता ये वाला लंब हो जाता। समझ में आया? अभी एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? अभी समझो पहले, बस ये याद रखना है कि जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अभी इस एंगल से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है? अब तीसरा क्या कंडीशन है कि बची हुई भुजा आधार हो जाती है। तीसरा क्या है कि बची हुई भुजा, तो एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो बचा कौन? ये वाला भुजा बच गया, तो ये वाला भुजा आधार हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी आधार। समझ में आया? अब जैसे दूसरा फिगर लेते हैं, चलो ये फिगर है, ठीक है? इसका भी नाम ले देते हैं ए बी सी, ठीक है? देखो यहाँ बी में तो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी वो तो हमेशा कर्ण होगी, ठीक है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये वाला कर्ण हो, ठीक है? अब एंगल ए से ना देख के हम लोग एंगल सी से देख रहे हैं, एंगल यहाँ पे सी लिख, तो सी से देख रहे हैं, तो अब क्या बोले हैं कि जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग एंगल ए से देख रहे थे, तो एंगल ए के लिए लंब तो ये बीसी हो गई थी, ठीक है? तो अब एंगल जो है सी से देख रहे हैं, तो इसके सामने तो ये भुजा हो जाएगी, तो ये भुजा ए बी हो गया, अब ए बी लंब हो जाएगी, कोण सी के लिए ए बी जो है लंब हो जाएगी, ठीक है? ध्यान क्या रखना है कि जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो अगर ये लंब हो गई और ये कर्ण हो गई तो बची वाली भुजा आधार हो जाएगी, तो ये वाला आधार। समझ में आया? मतलब एक नोट पॉइंट हम लोग क्या इसमें से हम लोग समझ पा रहे हैं कि लंब और आधार जो है, कभी लंब जो है ए बी हो जा रही है तो कभी आधार ए बी हो जा रही है, कभी लंब बीसी हो जा रही है तो कभी आधार बीसी हो जा रही है। मतलब लंब और आधार जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है? लंब और आधार आपस में इंटरचेंज करता है, आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व कर पाए हम लोग कि जो लंब होती है, ठीक है, लंब और आधार जो है वो कब आपस में इंटरचेंज करती है, मतलब आपस में बदलते रहती है। कभी लंब आधार हो जाएगी तो कभी आधार जो है वो लंब हो जाएगी। समझ में आया? कभी लंब आधार हो जाएगी तो कभी आधार लंब हो जाएगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पर निर्भर करेगा? तो वो एंगल पर, वो कोण पर। अगर कोण सी से देखेंगे तो वो लंब ए बी हो जाएगी, और कोण ए से देखेंगे तो लंब बी सी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है? एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। एंगल के अकॉर्डिंग कैसे? कि एंगल जब सी ए में रहेगा तो उस टाइम बी सी लंब हो जाएगी, और एंगल सी में रहेगा तो उस टाइम ए बी लंब हो जाएगी, ठीक है? और जो बच जाती है उसको आधार बोलते हैं। पहले यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे लिखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो रोक के नोट्स कर लीजिएगा। हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री जहां पे भी बनेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ठीक है? और जिस एंगल से देखेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है? चलो अभी फिगर तो यही रखने देते हैं। ये ए बी और ये सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने तो कर्ण हो जाएगी। अगर एंगल ए से देखेंगे तो उस समय बीसी जो है वो लंब हो जाएगी, और अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा हुआ आधार हो जाती है। समझ में आया? बोले हाँ, तो कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये याद रखना है कि कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स होता है। जो बड़ा वाला साइड होगा, ठीक है, जो बड़ा वाला भुजा होगा उसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है? और जो आधार और लंब होता है वो तो एंगल के अकॉर्डिंग चलता है। एंगल अगर बदल जाएगा तो लंब आधार भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अब देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय अब ये क्या बोलता है?
तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब समझो, जो बड़ी वाली भुजा रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे, बड़ा वाला यहाँ पे कर्ण दिख रहा है सबसे, इससे भी बड़ा कर्ण है, तो जो बड़ी वाली भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों जो छोटा भुजा है ना, दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे, जब ना स्क्वायर करके जो दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आती है। ठीक है, समझ में आया? बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर करेंगे तो जब दोनों को छोटा वाला भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्या कि कर्ण बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदलता है, तो रूट चढ़ा देंगे, और यही सेम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, कर्ण बड़ी भुजा है, कर्ण जो है वो बड़ी भुजा है। ठीक है, तो बड़ा वाला कब निकलेगा? जब छोटा वाला दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, बड़ा भुजा कब निकलेगा? जब रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर करेंगे, लंब का और आधार का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तब जाके बड़ी वाली भुजा निकलती है। ठीक है, अब अगर लंब निकालना रहे, अगर लंब निकालना रहे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला होगा? तो याद रखना है कि बड़ा कौन सा है, अगर छोटा वाला निकालना है तो बड़ा वाला में ये वाला घटाना पड़ेगा। ठीक है, छोटा वाला अगर ये वाला निकालना है, लंब निकालना है, तो बड़ा भुजा में छोटा वाला घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला भुजा कर्ण है और माइनस छोटा वाला भुजा, अगर लंब निकाल रहे हैं तो छोटा वाला भुजा आधार हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर जिस टाइम कर्ण निकालेंगे उस टाइम दोनों छोटा वाला जो भुजा है उन लोग को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, फिर रूट लगा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, लेकिन लंब निकालेंगे चाहे आधार निकालेंगे, तो लंब निकाले या आधार निकाले, उसमें से हमेशा क्या करना है कि कर्ण बड़ी वाली भुजा में घटाना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, कर्ण निकालेंगे तो बड़ा वाला भुजा कब निकलेगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कब निकलेगा तो बड़ी वाले में छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़ा कर्ण था तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आधार कब निकलेगा तो बड़ी वाले में छोटा वाला को घटा देंगे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा देंगे, उसमें रूट लगा देंगे तो आधार निकलेगा। यहाँ से ये 3 फॉर्मूला याद करके रखना है। ठीक है, चलो जल्दी लिखो यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखना है, अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या है, तो पहला लंब, दूसरा आधार है, और तीसरा जो है वो कर्ण है। यही 3 भुजा होती है, एक लंब होती है, एक आधार होती है, एक कर्ण होती है। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकला, कि पहले क्या हुआ कि लंब और कर्ण का अनुपात निकाला गया। ठीक है, क्या किया गया कि लंब बटा कर्ण लिया गया। ठीक है, तो उसको बोल दिया गया साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये थीटा का साइन। ठीक है, साइन थीटा, ये नहीं कि साइन और थीटा में गुना है, ये कभी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, साइन और थीटा में गुना नहीं होता है, ये थीटा का साइन कहलाता है। समझ में आया? ये थीटा का साइन कहलाता है, ये नहीं कि ये दोनों गुना में है, ये नहीं है। तो थीटा का साइन कहलाता है। कब थीटा का साइन कहलाएगा? जब लंब को जो है और कर्ण को दोनों को अनुपात में लिखेंगे। समझ में आया? दूसरा, इसको तो लिख दिए, अब दूसरा आता है इसको, आधार को और कर्ण को अनुपात में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बट्टा में कर्ण। अगर लिख दिए तो ये वाला जो अनुपात निकल के आया उसको बोल दिया गया कॉस थीटा।
समझ में आया? पहले क्या किया गया कि लंब और कर्ण का अनुपात निकाला गया, ठीक है, और उसका नाम लिख दिया गया उस थीटा का साइन। समझ में आया? दूसरा क्या किया गया कि लंब और कर्ण को तो लिख दिया गया रेशियो में, अनुपात में। अब क्या किया गया कि आधार, तो आधार और कर्ण को जब अनुपात में लिखा गया तो उसका नाम रख दिया गया कॉस थीटा। समझ में आया? तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब आता है, ठीक है, अब आता है कि इसी साइन थीटा बटा कॉस थीटा को अनुपात में लिखा गया। क्या किया गया? साइन थीटा और कॉस थीटा को अनुपात में लिखा गया। तो साइन थीटा बराबर अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और बटा में cos थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख देना है आधार बटा में कर्ण। अब देखो नीचे वाला में भी कर्ण लिखा है और यहाँ पे भी नीचे में कर्ण लिखा है, दोनों को काट देंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आया? तो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अच्छा, लंब बटा आधार ये साइन थीटा बटा कोस थीटा निकला, ठीक है, और इसको बोल दिया गया टेन थीटा, मतलब थीटा का टेन। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। समझ में आया? यहाँ से दो फॉर्मूला यूज निकल गया। ठीक है, पहला क्या कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा क्या कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। समझ में आया? चलो अब अगला देख लेते हैं। अब अगला क्या है? ठीक है, तो अगला आया कॉट थीटा। ये कॉट थीटा क्या है? तो टेन थीटा का उल्टा बोल दिया गया कॉट थीटा। मतलब क्या 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 किया गया कि टेन को उलट दिया, मतलब टेन जो है ये कुछ नहीं नीचे तो वन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो इसको उलट दिया, मतलब वन ऊपर चला गया, टेन नीचे चला गया। क्या किया गया कि वन ऊपर चला गया और टेन नीचे चला गया, तो कॉट थीटा क्या निकला? वन बटा टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा का हम लोग को मान पता है, ठीक है, टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको उलट देंगे, अगर इसको उलट देंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऊपर चला गया कॉस थीटा और नीचे साइन आ गया साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर दो फॉर्मूला यही निकल गया। कॉट थीटा बराबर होता है वन बटा टेन थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, cos थीटा बटा साइन थीटा, अब देखो cos थीटा बटा साइन थीटा करो तो cos आधार बटा कर्ण, और साइन क्या है? तो साइन है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ नीचे से कर्ण और ये वाला कर्ण कट गया, तो यहाँ क्या निकला? तो यहाँ निकला आधार बटा लंब। समझ में आया कैसे कैसे निकल रहा है? सबसे पहले क्या किया गया कि लंब और कर्ण को जो है इसका रेशियो निकाला गया, उसका अनुपात निकाला गया, तो उसका नाम रख दिया गया थीटा का साइन। ठीक है, साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद आधार को जो है कर्ण के साथ रेशियो निकाला गया, ठीक है, अनुपात निकाला गया, तो उसका नाम रख दिया कॉस थीटा। टेन थीटा कब आया? तो यही दोनों रेशियो को फिर से जो है अनुपात में लिख दिया गया। पहले क्या था? साइन थीटा और कॉस थीटा खुद एक रेशियो में था, ठीक है, अब ये दोनों को फिर से अगर अनुपात में लिख दिया, रेशियो में लिख दिया, तो उसको टेन थीटा बोला गया। और ये कैसे निकला? तो साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये कर्ण से कर्ण उड़ गया, यहाँ पे बचा लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर, अब यहाँ से लंब बटा आधार भी फॉर्मूला हो गया, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद कोट थीटा बराबर निकला, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा लिख सकते हैं। देखो नीचे वन है, उसको ऊपर उलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा वन, और टेन ऊपर था उसको नीचे ले आएंगे तो वन बटा टेन थीटा। और वन बटा टेन थीटा, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको उलट दिए थे, उलट देंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, देखो कॉस नीचे था उसको ऊपर भेज दिए, साइन ऊपर था उसको नीचे बुला लिए, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा निकल गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से कर्ण खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा आधार और यहाँ से लंब। ठीक है, ये वाला निकल गया। अब ये पहला रेशियो, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा हो गया, 2 और पढ़ना है। 5वां में है सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका नाम रखा गया? तो सेक होता है कोस का उल्टा, जो कॉस है ना उसको उलट देंगे तो सेक निकलता है। क्या करेंगे कि देखो कॉस था उसको उलट देंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 को ऊपर कर देंगे, कॉस को नीचे कर देंगे, तो 1 बटा कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा कहलाता है। अच्छा, कॉस को उलट रहे हैं तो कॉस तो है आधार बटा कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया। तो सेक थीटा बराबर क्या निकला? एक तो फॉर्मूला निकला cos 1 बटा cos थीटा, और सेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला निकला कर्ण बटा आधार। ये चीज याद रखना है, आगे क्वेश्चन में सभी काम आएगा। चलो अगला लास्ट रेशियो जो है, लास्ट अनुपात क्या है कि कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा किसका नाम रखा गया? तो कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का नाम रखा गया, उसका उल्टा वाला। तो साइन थीटा को उलट देंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन उसको उलट के लिख रहे हैं तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे निकला कर्ण बटा लंब। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, साइन थीटा जो है वो लंब बटा कर्ण है, कॉस थीटा क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। टेन कब आया? जब साइन और कॉस को डिवाइड किए, ठीक है। टेन कब आया? जब साइन और कॉस को डिवाइड किए, साइन कॉस को डिवाइड किए तो इसका यहाँ पे नीचे कर्ण से कर्ण खत्म हो गया तो लंब बटा आधार निकल गया, ठीक है। कोट क्या होता है? टेन का उल्टा, तो सब कुछ उलट देंगे, 1 बटा टेन थीटा हो गया, और 1 बटा टेन थीटा मतलब देखो कॉस को ऊपर भेज देंगे और साइन को नीचे ले आएंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो cos थीटा बटा sin थीटा, इसको भी उलट देंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आएगा। तो देखो इसका बराबर इसको इधर लिख देते हैं, ये निकला आधार बटा लंब। समझ में आया? उसके बाद सेक थीटा किसका उल्टा है? cos थीटा का। तो देखो 1 बटा cos थीटा लिख दिए उसको उलट के, और cos होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसके बाद कोसेक क्या है? साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? साइन का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन, उसके बाद इसको उलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो कर्ण कर्ण का कर्ण बटा लंब आ गया, ठीक है। तो ये वाला जितना भी है ये फॉर्मूला आप लोग याद कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। हम बता दें कैसे कैसे फॉर्मूला आ गया, ठीक है, रटवा कुछ भी नहीं रहे, कैसे कैसे फॉर्मूला आ रहा है वो सब हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो याद करना है, ठीक है। हाँ, याद रखना है कि जो साइन और थीटा में जो यहाँ पे गुना नहीं लिख देना है, ये थीटा का साइन होता है, थीटा का कोस होता है, थीटा का टेन होता है, थीटा का कोट होता है, थीटा का सेक होता है, और थीटा का ही कोसेक होता है। ये नहीं कि दोनों गुना में है, ऐसे कट गुना नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार सभी फॉर्मूला फिर से हम अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सबसे पूछा गया है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। चलो फॉर्मूला एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा किसको बोला गया था? तो लंब बटा कर्ण को, लंब बटा कर्ण को, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कॉस किसको बोला गया था? तो आधार बटा कर्ण को बोला गया था। तीसरा टेन किसको बोला गया? ठीक है, तो आया था यहाँ पे लंब बटा आधार। चौथा कॉट क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, तो इसको उलट देंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? तो वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। सेक जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उलट देना है, उसको ऊपर कर देंगे तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, उलट देंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकला। 6 नंबर में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या है? तो साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। अच्छा, यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है।
हाँ, याद रखना है लंब बटा कर्ण का जो अनुपात निकला उसको नाम साइन रख दिया गया, ठीक है। आधार बटा कर्ण को कॉस बोल दिया गया, लंब बटा आधार को टेन बोल दिया गया, आधार बटा लंब को कॉट बोल दिया गया, और कर्ण बटा आधार को सेक और कर्ण बटा लंब को कोसेक, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर फॉर्मूला हो गया। 7वां में क्या आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है कोसेक का उल्टा। मतलब देखो कोसेक कब निकला, साइन को उलट दिए, देखो कर्ण ऊपर कर दिया लंब नीचे कर दिया, कर्ण ऊपर कर दिया लंब नीचे हो गया, तो ये कोसेक जो निकला वो साइन का उल्टा निकला, ठीक है। साइन जो है 1 बटा कोसेक, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि कोसेक बट्टा वाला है तो इधर ले जाएंगे तो गुना में, और ये साइन जो है वो इधर ले आएंगे, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, यही से निकलता है, ठीक है। क्या कि इंटरचेंज कर दिया, कोसेक को ऊपर भेज दिया और ये साइन को नीचे ले आया, ठीक है। चलो 8वां नंबर में कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। अब यहां से भी फॉर्मूला उसी तरह कि सेक को यहाँ पे भेज देंगे और कॉस को यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में टेन थीटा, टेन थीटा का 2 फॉर्मूला भी बताएं, ठीक है। टेन कब निकला था, जब साइन और कोस को अनुपात में लिखे थे, ठीक है। साइन बटा कोस किए थे तो टेन निकला था, और यही टेन क्या हुआ था तो कोट का उल्टा होता है, तो 2 फॉर्मूला होता है। टेन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। 10 नंबर, ये 10 को फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। 10 नंबर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। देखो जब टेन कोट का उल्टा है तो यही वाला कोट यहाँ पे रख देंगे और टेन नीचे ले आएंगे, तो 1 बटा टेन थीटा। अच्छा ये तो उल्टा होता है, कोट जो है वो टेन का उल्टा है तो इसको उलट देंगे, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये 10 फॉर्मूला हम बता दिए कैसे कैसे आया, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं होगा तो याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लेना है, यही 10 फॉर्मूला में से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और हाँ, जल्दी लिखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आगे। ये 10 फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम से पहले ये 10 फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग जो है जल्दी क्वेश्चन भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे बनना है, सब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सबसे पहले दे दिया है 10 ए बराबर जो है वो 4/3 दिया है, ठीक है। तो 10 ए क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब जो है 4 हो गया, आधार जो है 3 हो गया, तो लंब और आधार, लेकिन कर्ण अभी नहीं पता चला है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लिखवाए थे ना, कर्ण बराबर, फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, कर्ण बराबर, कर्ण तो बड़ा निकलता है, ठीक है। तो कर्ण जो है बड़ा होता है, तो बड़ा कब निकलेगा, जब छोटा वाला दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। बड़ी वाली भुजा तभी निकलती है ना जब छोटा वाला भुजा को दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। चलो यहाँ से जब क्या निकलेगा, लंब कितना है, लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, आधार 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5, तो कर्ण बराबर 5 निकल गया। तो हमको किसका मान निकालना है, साइन ए का, ठीक है। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब लंब कितना निकला, तो लंब है 4 बटा कर्ण कितना निकला, तो कर्ण भी निकाले 5, तो 4/5 यही आंसर निकल गया। समझ में आया, इसी तरह निकालना है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दे दिया है कोसे बराबर 3/5 है, तो कोसे के बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोस ए बराबर 3/5 है,
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला याद ही होना चाहिए बाबू, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार और यह नीचे में होता है कर्ण, ठीक है। आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, ठीक है। तो आधार और कर्ण है, क्या मेरे पास नहीं है? लंब, ठीक है। तो लंब हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? लंब छोटी वाली भुजा है, तो उसमें से बड़ी वाली भुजा जो कर्ण होती है उसमें स्क्वायर करके घटाना पड़ता है छोटे वाले भुजा को। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर। चलो निकालो, कर्ण कितना है? कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस आधार कितना है? आधार 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 25 में जब 9 घटाएंगे तो 16 निकलेगा, ठीक है, और 16 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको निकालना किसका मान है? कोसेक ए। तो कोसेक ए, कोसेक का मान किसका होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन अगर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कर्ण कितना है? कर्ण कर्ण कितना है? कर्ण है 5 और लंब कितना है? तो लंब अभी हम लोग निकाले 4, तो कोसेक के बराबर 5/4 आ गया। तो 5/4 कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर। लगता है ऑप्शन रिपीट हो गया, यहाँ पे 3 लिख दो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2025 में भी ताजा ताजा पूछा हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम अपने से एक्सपेक्टेड दिए हैं 2026 में आ सकता है वैसे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सेक के बराबर 5/3 दिया है, ठीक है। तो लिखना भी नहीं है, सेक जानते हैं हम लोग क्या कि कर्ण बटा लंब होता, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो गया, ठीक है। ऊपर वाला कर्ण और नीचे वाला आधार। तो घट क्या रहा है? लंब। लंब कैसे निकालने के लिए बताए थे? रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण कितना है? कर्ण मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटाएंगे तो 16, और 16 का अंडर रूट 4 आया। तो लंब आया 4/4। तो साइन ए का मान पूछा है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब लंब कितना है? तो लंब निकला 4 और कर्ण कितना है? कर्ण है 5, तो 4/5 आंसर आया, ठीक है। 4/5 कौन सा ऑप्शन में सही है? 2/5 गलत हो गया। 4/5 बी, बी फॉर बाहुबली सही आंसर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये 2026 के लिए हम एक्सपेक्ट किए हैं क्या आ सकता है। सो देखो ऐसे दिया रहेगा 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो साइन थीटा का मान पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो cot थीटा ये गुना में 3 है, तो उधर जाएगा तो गुना वाला भाग में बदल जाएगा, तो 4/3 हो गया, ठीक है। अब cot क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार बटा लंब होता है, तो आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया, तो बच रहा है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? बड़ा वाला भुजा कैसे निकालते हैं? तो लंब का स्क्वायर छोटा वाला भुजा का स्क्वायर करते हैं और उसको दोनों को जोड़ते हैं, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लंब कितना है? लंब है 4, लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, कर्ण बराबर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट 5 निकला, तो कर्ण बराबर जो है वो 5 निकला, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब कितना है? तो लंब है 3 और कर्ण कितना है? तो कर्ण अभी निकाले 5, 3/5, तो 3/5 ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 3/4 गलत है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना सही आंसर है। चलो जल्दी लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग मान निकालना सीखते हैं, ठीक है।
कुछ विशिष्ट मतलब स्पेशल कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ठीक है, टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो, यहाँ आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलो, चलो देखो, कैसे मान निकलता उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो, थीटा जब 0 डिग्री रहेगा तो उस टाइम साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। ऐसे कैसे निकलता है? सबसे पहले याद रखना है कि साइन जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0। थीटा जब 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है 0। साइन थीटा जब 30 रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 2, 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। बस ये वाला याद रख लो, साइन वाला याद रख लो। पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, इसी से हम सारा कुछ रिलेट करके लिखेंगे। ठीक है, बस ये वाला याद रखना है। साइन 0 मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखो रिलेट कैसे होता है। कॉस क्या होता है ना, कि अभी ऐसे जा रहे हैं, कॉस जो होता है उसको इधर से वैल्यू रखते जाना, वैसे फर्स्ट सेकंड में ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, सबसे पहले इधर 1 है तो 1 को उठाओ यहाँ पे रखो। ठीक है, उसके बाद आया √3/2, इसको सेकंड वाला में लिखो। उसके बाद तीसरा में तो यही वाला आ गया, तो 1/√2। cos 60 डिग्री का मान ये वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर 0। क्या किए, साइन का मान याद कर लेना है। उसके बाद cos जो होता है वो उल्टा गिनती शुरू करना है, उधर से लेना है, फर्स्ट में लिखना है, फिर सेकंड वाला सेकंड में लिखना है, थर्ड वाला इधर वाला से थर्ड वाला में लिखना है, सेकंड वाला फोर्थ और फर्स्ट वाला लास्ट में। ठीक है, टेन क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। ठीक है, टेन जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है। तो ये दोनों को बट्टा जब कर देंगे तो 0/1 हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 1/2, ये दोनों में बट्टा करेंगे तो देखो नीचे 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो सिर्फ ये एक ऊपर बचेगा 1 और नीचे √3। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद ये दोनों देखो √2, यहाँ पे भी √2, √2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा। उसके बाद 1 और 0 याद रखना है, दो चीज याद रखना है। ठीक है, 0/1 जो है वो 0 होता है और 0 जो है 1/∞, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, नोट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित, हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। तो 0 को हम लोग 1/∞ कहते हैं। ठीक है, दूसरा में इन्फिनिटी जो होता है वो 1/0। ठीक है, इन्फिनिटी का मान 1/0, 0 = 1/∞, ये बात याद रखना है। तो देखो
1/0 नीचे 0 देखो नीचे 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, नीचे 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, ठीक है, 10 का उल्टा होता है, तो 10 का उलट दो, अगर 0 है, देखो 0/1 है तो इसको उलट देंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 का मान नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं आता तो फिर इसको ऐसे उलट के लिखते जाना है, इन्फिनिटी, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। समझ में आया। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो इसको उलट दो, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, इसको जब उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो उलट दो, तो 2/√3 हो गया, ठीक है। इसको जब उलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको भी उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको जब उलट देंगे, इसको जब उलट देंगे तो 0 का उल्टा 1/0 होगा, 1/0 को हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, मतलब अपरिभाषित बोलते हैं, ये वाला अपरिभाषित, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको उलट दो, देखो 0 यहाँ पे, इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को हम लोग अपरिभाषित बोल दे रहे हैं, तो ये है अपरिभाषित। उसके बाद इसको उल्टेंगे 30 डिग्री वाला में, 1/2 है तो उलट उलट देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको जब ऊपर कर देंगे तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा 1 का 1 ही। समझ में आया, इस तरह मान निकलता है, समझ में आया। तो क्या करना है, अगर मान याद अगर नहीं होगा तो भी याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको याद करना ही है। जल्दी इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, मान याद कर लेना है। कॉस 30 का मान वही होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का भी मान 1/2। जब इसको देखो ये सेम टर्म गुना होगा तो इधर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इधर भी 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे 1/4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ये वाला कट जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग बांट देते हैं, पहले क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर ऊपर भी और 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कटता है तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 1/4, 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 4/4 होगा, और ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1, इसका वैल्यू हो गया 1। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 2 गुना 1045 का स्क्वायर है, ठीक है, 1045 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस cos 30 का स्क्वायर है, तो cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर बोला है। अब देखो प्लस का √3/2 का स्क्वायर और माइनस का √3/2 का स्क्वायर, तो ये वाला प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 का 2 आ गया आंसर। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 गुना 10 का मान तो 1/√3 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान, तो 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये वाला गुना होगा तो 2 1 का 2/√3 हो जाएगा, और बट्टा में ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेना है थोड़ा, तो √3 और बट्टा में एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आएगा, और यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/√3 बट्टा में देखो 3 और 1 जोड़ेंगे 4/3, देखो आधा √3 से आधा √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे √3 बच जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो √3 और यहाँ ये वाला बट्टा में 2 बचा, √3/2। अब देखो यहाँ पे साइन 60, टेन 60, कोस 60, साइन 30 डिग्री ऐसे करके दिया है, तो देखो सबसे पहले √3 जो है 3/2 जो है, ये वाला जो है वो साइन के किस मान में आता है, तो साइन जो है वो 60 डिग्री के मान में आता है, तो साइन 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री
उसकी जगह टिक कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, अगर मान के अकॉर्डिंग दिया रहेगा तो उसको मान बैठाते जाना है, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ऐसा ही डिट्टो करते जाना है, बस वैल्यू ऐड रखते जाना है, गुना भाग अपना कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, चलो जल्दी यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, ये 2026 में एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 sin थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, इस थीटा का मान पूछ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाना है। सबसे पहले 2 है, उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो sin थीटा बचेगा इधर, और इधर √3/2। अब देखो हमको थीटा का मान कब मिलेगा, जब ये साइन खत्म हो जाएगा। अब साइन कब खत्म हो, जब इधर भी साइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान देखो कितना, थीटा का मान कितना रखने पर साइन 3/2 आ सकता है, कितना में आता है, तो साइन 60 डिग्री पर आता है। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह रख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √3/2 जगह लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो साइन से साइन में कंपेयर करेंगे तो थीटा की जगह कितना आ गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो थीटा बराबर यहाँ पे 60 डिग्री निकल गया, यही आंसर होगा। C4 कटप्पा सही आंसर है। ठीक है, चलो 2025 में अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, किसका मान, तो सबसे पहले देखो कि tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान तो 1 होता है, cos 0 का मान भी 1 होता है, cot 0 का मान नॉट डिफाइंड अपरिभाषित होता है। 0 पूछा है, 0 tan 0 का मान होता है, मतलब ए ऑप्शन सही था। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2026 में आ सकता है कि निम्न में किसका मान √3/2 के बराबर है, तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 तो नहीं है, तो ये वाला कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सी ये वाला देखो, tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे तो √3 नहीं है, तो ये वाला जो है रॉन्ग हो गया। ठीक है, cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान वही होता है √3/2, और यही पूछा था कि किसके बराबर है, तो cos 30 के बराबर है। बी फॉर बाहुबली सही आंसर होगा। समझ में आया, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाना है। ठीक है, चलो लिखो जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खल्लास हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो इसके आगे टॉपिक आता है त्रिकोणमिति, सर्वसमीकाएं, मतलब फॉर्मूला बेसिस जो रहता है। ठीक है, इसमें से हम 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, 3 से 3 और फॉर्मूला निकालेंगे, तो टोटल 9 फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और वो 9 फॉर्मूला को याद करना ही है, क्योंकि वो ही क्वेश्चन में हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो कॉस को इधर रहने दिए, तो साइन को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 3 फॉर्मूला यहाँ से हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला निकल गया। दूसरा फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये 10 वाला भी उधर चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या क्या निकलेगा, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और एक कि कोसेक स्क्वायर, ये वाला कोट उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, तो 1। यही 9 फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आगे क्वेश्चन में यूज होगा और इसी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो फॉर्मूला जल्दी लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन था 9, दूसरा 1, तीसरा -9, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, 9 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है इसके बराबर। तो 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 सही आंसर था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सेम टू सेम, बस कॉमन थोड़ा सा जो है वो चेंज किया था, क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, ठीक है। वो था कि 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया था 5, बी -5, सी 1 और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या कि सेक का आगे जो साइन है वो प्लस होता है, ठीक है, और टेन का आगे साइन माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि टेन का आगे साइन प्लस है और सेक के आगे साइन माइनस है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस भी बाहर निकल जाएगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये सेक वाला प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब तो ये फॉर्मूला में आ गया, अब तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 5 गुना 1, यहाँ से आया था -5। बहुत सारा स्टूडेंट का रॉन्ग हो गया था यहीं पे कि 5 रख दिया था, 5 नहीं होता है, आप फॉर्मूला भी देख लेना है ना। तो ये -5 बी फॉर बाहुबली सही आंसर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए, आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ, आंख मूंद के जो है कॉमन ले लेना है, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कहीं पे भी सेम दिखे तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब 7 हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से कोस, ये वाला कोट उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, मतलब कोट का साइन प्लस है, यहाँ पे तो कोट का साइन माइनस है, मतलब उल्टा हो गया फिर पिछला क्वेश्चन जैसा। तो फिर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो -7 हो जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इसका वैल्यू तो 1 हो गया ब्रैकेट वाला, और इधर -7 था, ठीक है। तो गुना करेंगे तो -7 सी फोर कटप्पा सही आंसर था, ठीक है। चलो अब आगे, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैक द्वारा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि यदि इतना बराबर दे दिया है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। 5 - 5 को स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ सकता है, ठीक है।
ये नया टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, तो 5 हम बोले, जहाँ कॉमन दिखेगा कॉमन ले लेना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो 5 देखो ये गुना में है, ये अगर बराबर के उस साइड चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अगर उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/5 सही आंसर है। साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, तो किसके बराबर आया, 1/5 के बराबर। 5 नहीं होगा, -5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, डी फॉर देवसेना सही आंसर होगा, ठीक है। जल्दी लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है 2026, और ये वाला भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए, ठीक है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। चलो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले एलएचएस लेना है, एलएचएस लेना है, आरएचएस के बराबर ले आना है। तो एलएचएस क्या है, √1 प्लस कॉस थीटा और बट्टा में है 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ये, तो क्या करना है, चलिए ये हो गया, उसके बाद आगे 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर लिखे रहने दो, और 1 माइनस कॉस थीटा है, ये भी लिखे रहने दो। हर का परिमेयकरण करना है। अब देखो ये वाला जो माइनस है उसको सेम से गुना करना, बस माइनस के जगह प्लस चिन्ह करना है, इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे तभी तो बैलेंस रहेगा ना। तो अब यहाँ से क्या आएगा, देखो ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आ गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 2 बार है तो। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब शुरू वाला का स्क्वायर फिर बाद वाला का स्क्वायर, साइन माइनस। तो यहाँ पे a की जगह है 1, तो यहाँ पे बट्टा में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये हो गया। अब देखो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा रहने दो, 1 देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा ये साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इसको साइन थीटा लिख दो और होल स्क्वायर कर दो। ऊपर भी स्क्वायर था और नीचे वाला भी स्क्वायर, अगर कॉमन ले लेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटा ये सेपरेट कर दो, एक बार 1 के साथ और एक बार कॉस थीटा के साथ, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में फिर कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और प्लस कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा। क्या यही आरएचएस है, देखो प्रूव्ड। आरएचएस देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे करके प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखो एलएचएस लेना है। एलएचएस में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सो कि हम लोग 10 को, देखो हम लोग 10 बराबर क्या पढ़े, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है ना। तो 10 को साइन बटा कॉस में चेंज कर दो, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दोनों जगह चला गया। उसके बाद 1 प्लस यहाँ भी 10 की जगह साइन बटा कॉस करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये वाला भी नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा। अब देखो ऊपर भी ऊपर वाला डिनोमिनेटर में जो है वो हर में cos स्क्वायर थीटा है और नीचे वाला में भी cos स्क्वायर थीटा है, ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो नीचे वैल्यू 1 होता है, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे तो 1 हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा रहता ही है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही RHS था, यही प्रूव करना था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे स्टेप वाइज बनाना है, फॉर्मूला याद रखना है, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सब एक्सपेक्टेड है, सभी एक्सपेक्टेड है 2026, एक्सपेक्टेड 2026। ठीक है, चलो यही 2 क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो LHS लेंगे, साइन थीटा है बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है और बट्टा में साइन थीटा है। देखो यहाँ पे नीचे वाला दोनों टर्म अलग अलग है, तो ऐसे में एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम अलग अलग हो जाएगा, एक 1 बटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अलग हो जाएगा और साइन थीटा अलग हो जाएगा। देखो इसके पास 1 प्लस साइन कॉस थीटा है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा नहीं है तो ये साइन थीटा से गुना होगा। ठीक है, तो साइन थीटा पहले से था और साइन थीटा और एक बार गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला टर्म पहले से था तो ये वाला कट गया, बचा ये वाला, तो ये वाला साइन थीटा पहले भी था और साइन थीटा यहाँ पे भी गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखो साइन है इसके पास, तो साइन यहाँ पे भी कट जाएगा, तो बचा क्या है, कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा पहले से भी है, तो ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे ये वाला का होल स्क्वायर हुआ था, इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो उसको खोल देना होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह cos है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 गुना बी की जगह cos थीटा, और बट्टा में है क्या 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इसको अच्छा एक बार और लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 2, और 2 को फिर cos थीटा से गुना करेंगे तो 2 cos थीटा बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है वैल्यू, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा। अब देखो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 कॉमन कर लो तो बचेगा 1 प्लस cos थीटा। देखो 2 यहाँ पे भी है तो 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 यहाँ से निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1 प्लस cos थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। देखो ऊपर नीचे cos 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा सेम आ गया, काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचा 2 गुना 1 बटा साइन थीटा बचा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कोसेक थीटा हो गया। यही तो RHS प्रूव करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। इसी तरह इसको भी LHS लेंगे, RHS ले आएंगे। LHS क्या है, सेक थीटा माइनस 1 और ये है सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक बराबर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कर दो, एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा होगा, 1 है तो 1 रहेगा, माइनस 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस थीटा से गुना हो जाएगा कॉस थीटा, और इसी तरह नीचे भी कॉस थीटा होगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 था तो कॉस थीटा से गुना होगा तो कॉस थीटा। देखो कॉस यहाँ पे भी, कॉस यहाँ पे भी खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा
और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हमको आरएचएस में क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब एक और यही सेम चीज और घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाने के लिए तो क्या करेंगे, अपने से गुना कर देंगे, अपने से क्या गुना कर देंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा कब होल स्क्वायर में बनेगा, तो यही सेम चीज यहाँ पे गुना कर, यहाँ सेम चीज गुना कर देंगे तभी। अब गुना किया तो इसको ऊपर भी तो गुना करना होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी गुना करेंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। अब देखो नीचे तो क्या बन गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि दोनों सेम था, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों सेम था, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर, तो a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यही तो आरएचएस प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सब ये वाला जो है चैप्टर अभी मिस नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको देखे, ठीक है, वीडियो से हेल्प मिले उन लोग को भी, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आगे के वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जो जो नया नया वीडियो आएगा तो वो तुरंत आपके पास जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कैसा लगा वो कमेंट भी करना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे वीडियो में।